तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फर्स्ट ब्लॉग में। जी हाँ, आज बात करेंगे हम आपके ऑल भर्ती यानी सारी भर्ती जितने भी आ रही है, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, यानी जितने भी भर्ती आ रही है उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। और फर्जी के चक्कर में आप लोग ना रहें, क्या करना चाहिए, बहुत से फर्जी बच्चे पकड़ के जेल में भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है, सब चीज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में एक न्यूज आया था आपके बीएसएफ में। जी हाँ, बीएसएफ ट्रेडमैन में कम से कम 10 से 15 बच्चे फर्जी में पकड़े गए और बाहर किए गए और उनको जेल भी किया गया है। रीजन क्या था कि उन्होंने फिजिकल किसी और ने दिया, रिटर्न किसी और ने दिया और ज्वाइनिंग कोई और किया, जिसमें क्या है कि आजकल थंब इंप्रेशन हो रहा है, थंब के कारण पकड़े जा रहा है, आधार अपडेट है, आधार के कारण पकड़े जा रहे हैं, वो बच्चे बाहर हुए और जेल हुए। ऐसे ही कहानी आपको बात कर लेता हूं आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भी है, जिसमें बहुत से बच्चे अभी तो ज्वाइन कर लिए हैं और वहां से पूछा भी जा रहा है कि कौन कौन ऐसे जो बच्चे हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं तो बाहर कर दिया जा रहा है, बहुत से बच्चे अभी नहीं बोल रहे हैं, वो पड़े हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे तो क्या होगा वो बात की बात है। ये आपके बीएसएफ और सीआरपीएफ की कहानी बता दिया हूं। जो अभी सीआरपीएफ के ट्रेडमैन वाले भी है उसमें भी फर्जी निकल रहे हैं। बीएसएफ की तो कार्रवाई हो भी गई। अब बात करते हैं हम आपको एसएससी जीडी वाले बच्चे के लिए। एसएससी जीडी में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी ज्वाइनिंग तो बहुत से बच्चे कर लिए, लेकिन बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि बच्चे फेक ही है यानी फर्जी भर्ती हुए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रियल भर्ती हुए हैं, लेकिन उनमें गलती क्या हुई है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं यूपी से पढ़ाई किया, दिल्ली से पढ़ाई किया, तो मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मेरा क्या है ज्वाइनिंग रोक दिया गया क्योंकि वो वेरिफिकेशन चल रहा है कि वाकई जेन्युइन बच्चा है या नहीं है। जो ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चों का ये सब डाउट है कि सर हमारे मम्मी पापा आसाम में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, मतलब जहां भी रहते हैं, जहां कट ऑफ कम जाती है, नहीं भी रहते हैं तो भी बोलते रहते हैं सर हम क्या करें, हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। मैंने आपको एक बार नहीं 50 बार बोला है कि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट से फॉर्म भरिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके मम्मी पापा 20 साल 25 साल वहां रह रहे हैं, वहां से हम रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वहां का प्रूफ है हमारे पास, तो हम तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गलती कहां करते हैं, गलती एक जगह कर लेते हैं बच्चे। 20 साल से 25 साल से हमारे मम्मी पापा, चलिए मान के चलता हूं बंगाल में हैं, वहां हमारा जमीन भी है, वहां हमारे मम्मी पापा सबका डॉक्यूमेंट कागज भी बना है, मेरा खुद का आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है। मैं अपने होम स्टेट, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में मैं रह के अपने पुराने घर पे पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा 20 साल 25 साल से बंगाल में रह रहे हैं, वहां का सब डॉक्यूमेंट है, मैं यहां बिहार से पढ़ाई किया, फॉर्म अप्लाई मैंने बंगाल से कर दिया, यहां तक तो आपका बात सही है। लेकिन जब आप लोग एड्रेस डालते हैं तो फिर आप लोग कहां आ जाते हो, बिहार पे डाल देते हो। जो उसी बच्चों का आपका रिजल्ट पेंडिंग होता है, उसी बच्चे का वेरिफिकेशन अच्छे से कराई जाती है जिसमें वो पकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है अगर आप पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हैं और बंगाल में आपने फॉर्म डाला है तो आप बंगाल वाला ही अपना एड्रेस दीजिए, अपने घर माता पिता जो आपका घर है वहां जो जिस एड्रेस पे रहते हैं वहां का वो एड्रेस डालिए ना, बंगाल का ही। आप डाल देते हैं बिहार का, तो फिर वो क्या होगा, फर्जीवाड़ा है ये। तो कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चे के मम्मी पापा जो भी 20 साल 25 साल से रह रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप पढ़ाई कहीं से कीजिए। एजुकेशन के लिए मैं बार बार बोलता हूं कोई वो नहीं है, आपका कितना भी वेरिफिकेशन होगा आप पे कोई असर नहीं करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन आप ऑल इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो डोमिसाइल वगैरह है, आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी भी वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं, तो आप अगर बंगाल से कर रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा वहां रह रहे हैं, आपके वहां के डॉक्यूमेंट है, तो वहां का ही एड्रेस डालकर वहीं से अप्लाई कीजिए, बिहार से रिश्ता खत्म कर दीजिए। अब ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, बंगाल में 2 साल किराए के लिए मकान ले लेंगे, वो बनवा लेंगे, ये कर लेंगे और फॉर्म डाल देंगे, वो बच्चे वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसा आप लोग गलती ना करें। आप जिस स्टेट में हैं, मानता हूं यूपी, बिहार, हरियाणा,
राजस्थान का कटअप ज्यादा जाता है। अगर इस स्टेट के आप रहने वाले हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दूसरे स्टेट में आपने भी इस बार भी एसएससी में देखा होगा, पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये बच्चे वाकई में वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं। मैं बता रहा हूं, विभाग आपको 1 साल, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमारे गांव का है, 2 साल से जॉब कर रहा है, 3 साल से जॉब कर रहा है। मेरे भाई, वेरिफिकेशन विभाग करती रहती है। हर एक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका वेरिफिकेशन चलते रहता है। इस बार नहीं पकड़े जाओगे, अगले बार पकड़े जाओगे, अगले बार नहीं, मतलब विभाग आपका वेरिफिकेशन करते जाएगी। एक ना एक दिन आप पकड़े जाओगे और पकड़ने के बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अच्छा है कि जेन्युइन तरीका से आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपने पढ़ाई को बढ़िया से कीजिए और फॉर्म अपने स्टेट से ही भरिए। बाकी जिसके वहां का दूसरे स्टेट से भी है, दूसरे स्टेट में भी घर है, तो जिस स्टेट पे आप भर रहे हैं वहां आपका घर है, वहां का आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो वहीं से भरिए फॉर्म और वहीं का फुल एड्रेस दीजिए। वेरिफिकेशन भी आपका वही हो, इस एड्रेस को आप भूल जाइए। तो जरूर देखिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बीएसएफ के बच्चों के साथ वही कहानी हुई है। अभी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भी कहानी हुआ था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के ले गए थे सर्टिफिकेट, उनके साथ भी जेल में डाल दिया गया है। तो ये कहानी चलती रह रही है। अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से पूछा जा रहा है। अभी तो वेरिफिकेशन होगी बाद में, अभी पूछा जा रहा है। बहुत से ऐसे जो बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, डर के कारण चले जा रहे हैं। वही बच्चे जा रहे हैं जो गलत है, वो जाएंगे ही, जो सही है पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, फर्जी के चक्कर में नहीं रहना है। आपका जो भी है वैकेंसी, आप अपने स्टेट से भरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस भर्ती में बस इतना ही बोलना था। इस वीडियो में बस यही जानकारी आपको भी देना था। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि हो सकता है कि वीडियो के सीक्वेंस में मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन मैं जो भी बात बोलता हूं, मैं कोई स्किप पढ़ के नहीं बोलता हूं। जो भी बात बोलता हूं मैं फैक्ट बोलता हूं। आपके कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, उसी द्वारा मैं आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।